मुसलमानों के लिए जहर उगलने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और आप जब इन्हीं लोगों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाएंगे तो मुसलमान इनको वोट करेंगे, है ना। जो मुसलमानों की बहन बेटियों को कब्र से निकाल के दोबारा बलात्कार करने की बात करता है, उसे मुसलमानों का वोट जाएगा। जो मुसलमानों को ये कहता है कि मुसलमान अपने शरीर की गर्मी निकालने के लिए, हवस मिटाने के लिए 3-3 शादियां करता है और 3 तलाक कानून के समर्थन में खड़ा रहता है, वो आज सपा में है। और जब ये उम्मीदवार बनेगा सपा का तो मुसलमान इसे वोट करेंगे। मुसलमानों की भावनाओं से किस तरह खिलवाड़ किए अखिलेश यादव, ये जीता जागता सबूत मैंने आप लोगों के बीच रख दिया है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को बीजेपी के विचारधारा के जो सपा में लोग हैं उन्हें वोट करना है या डायरेक्ट बीजेपी को वोट करना है, या फिर आपको खुद ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मेरे दोनों तरफ जो आपको तस्वीरें दिख रही है, इन दोनों शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये शख्स हम उन दिनों को लेकर पहले बात करेंगे कि जब ये भाजपा में हुआ करते थे और मुसलमानों के लिए हमेशा जहर उगला करते थे। जब भी मुंह खोलते थे मुसलमानों की बुराइयां क्या करते थे, मुसलमानों को जो है नीचा दिखाया करते थे, मुसलमानों की तौहीन क्या करते थे। और दोनों आज सपा में शामिल हो गए हैं और हो सकता है कि सपा के टिकट पर दोनों चुनाव भी लड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं सुनील सिंह की, जो आप मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, सुनील सिंह। इस शख्स को गौर से देखिएगा, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के बगल में है ये शख्स। और ये शख्स कभी मुसलमानों के लिए जो जहर उगलता था वो शायद आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आज से कुछ साल पहले की बात है कि जब एक खुले मंच से योगी आदित्यनाथ इसके बगल में बैठा हुआ था, उस वक्त खुले मंच से इसी आदमी ने कहा था कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करना चाहिए। यही वो सुनील सिंह है जो आज सपा का नेता है। यही वो सुनील सिंह है जो आज सपा का नेता बन गया है, समाजवादी बन गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे सपा ज्वाइन करवा दिया तो समाजवादी हो गया। लेकिन अखिलेश यादव को क्या वो दिन याद नहीं है? अखिलेश यादव क्या वो दिन भूल गया जब खुले मंच से ये शख्स मुस्लिम के लिए जहर उगल रहा था और ये कह रहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर और उसके साथ बलात्कार करना चाहिए। इस तरह की बयान इसके द्वारा दी जा रही थी और आज ये सपा का नेता है और आज ये सपा में आकर समाजवादी हो गया है। और अगर आज सपा इसको अपना टिकट दे तो ये मुसलमानों का वोट भी लेगा और मुसलमानों के वोट से विधायक बनेगा। तो समझिए दोस्तों, जो आपका कल विरोधी था, जो मुसलमानों का कल विरोधी था, वो आज हितैषी कैसे हो सकता है? अगर आज ये सपा में शामिल हो गया है, कल अगर विधायक बन जाएगा या कल किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाएगा तो क्या भरोसा है कि ये अपना असली रूप नहीं दिखाएगा, ये अपना असली रंग नहीं दिखाएगा। जिस वक्त इसने बयान दिया था, या ऐसा बयान कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर उसके साथ बलात्कार करना चाहिए, तो उस वक्त मीडिया में इसकी खबर छपी थी। और उसके बाद या सपा में जब शामिल हुआ ये, तो उस वक्त भी खबर इसकी काफ़ी चर्चे में थी। मगर सवाल ये है कि समाजवादी यानी समाज के सभी वर्गों की बात करने वाला सपा आखिर एक ऐसे इंसान को पार्टी में कैसे शामिल कर लिया जो घोर मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम के बहुत बड़े हितैषी हैं अखिलेश यादव, मुसलमानों का भी वोट भी उनको चाहिए, है ना। वही कहते हैं कि AIMIM जो चुनाव लड़ने आई है उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी की B टीम है। और लेकिन खुद जो काम कर रहे हैं ये ये कहाँ तक सही है? अखिलेश यादव की भाभी भाजपा में शामिल होती है। अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ इतना मामला हुआ, चुप्पी साधे रहे हर मामले में। जो भी मामला मुसलमानों के साथ आज तक अगर घटता आ रहा है तो आज तक भी चुप्पी साधे हुए अखिलेश यादव। उनकी भाभी भाजपा में शामिल हो गई। पिताजी के कई फ़ोटो हैं जो अमित शाह के साथ हैं, भाजपा के लोगों के साथ हैं। तो ये आप अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की जो पार्टी है, मुसलमानों के बड़े नेता के रूप में निकलकर सामने आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके लिए ये लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की B टीम है। लेकिन कैसे? भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर अनुराग आनंद लिखते हैं कि अखिलेश यादव हत्यारे हैं। उन्होंने एक बार फिर लोहिया को दगा दिया, एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना को लज्जित किया है, एक बार फिर सेकुलर राजनीति के चेहरे को दागदार किया है। आज सपा में हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी में जगह देकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भेड़ बकरी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। वे सुनील सिंह हैं जो कहता था कि मुस्लिम बहनों को कब्र से निकाल कर बलात्कार किया जाना चाहिए, मुस्लिम औरतों को घर से उठा लिया जाना चाहिए, एक के बदले 10 मुसलमानों को मारा जाना चाहिए। यही था वो जो नारे लगाया करता था, जब मूल्य काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब अल्लाह काटा जाएगा राम राम चिल्लाएगा। ये वही सुनील सिंह है जो आज सपा का नेता बना पड़ा है। ये सारी बातें कोई आम आदमी नहीं कह रहा है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर कह रहे हैं कि किस तरह अखिलेश यादव ने एक
मुस्लिम विरोधी को अपने पार्टी में शामिल किया और उसे समाजवादी बना दिया। कैसे समाजवादी बन गया वो? मुसलमानों का एक के बदले 10 सर लेने वाला, मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के दोबारा बलात्कार करने के लिए कहने वाला, इसको समाजवादी ने आज अपने पार्टी में शामिल किया और समाजवादी बना दिया। कैसे पता नहीं। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री थे, वो समय से पहले यानी कि चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए और वो भी आज अब समाजवादी हो गए, जबकि उनको बीजेपी में खासकर मुस्लिम विरोधी नेता के रूप में देखा जाता था। वो घोर मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों के लिए क्या जहर उन्होंने उगला ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। 3 तलाक के मामले में यही स्वामी प्रसाद मौर्य है जिसने कहा था कि मुस्लिम अपने शरीर की गर्मी निकालने के लिए, अपना हवस मिटाने के लिए 3-3 शादियां करते हैं। यही वो स्वामी प्रसाद मौर्य है जिसने आज सपा का दामन थाम लिया और आज सेकुलर नेता, समाजवादी नेता बन गया है और मुसलमान अब इसको वोट देंगे। समझिए, मुसलमान के बहुत बड़े हितैषी है सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, मुसलमानों का वोट लेंगे। वो मुसलमानों को कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो आप मुझे वोट कीजिए, यानी जैसे कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा है बीजेपी को हराने का। लेकिन जो मुसलमान के घोर विरोधी है, मुसलमानों के लिए जहर उगलने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और आप जब इन्हीं लोगों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाएंगे तो मुसलमान इनको वोट करेंगे, है ना। जो मुसलमानों की बहन बेटियों को कब्र से निकाल के दोबारा बलात्कार करने की बात करता है, उसे मुसलमानों का वोट जाएगा। जो मुसलमानों को ये कहता है कि मुसलमान अपने शरीर की गर्मी निकालने के लिए, हवस मिटाने के लिए 3-3 शादियां करता है और 3 तलाक कानून के समर्थन में खड़ा रहता है, वो आज सपा में है। और जब ये उम्मीदवार बनेगा सपा का तो मुसलमान इसे वोट करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुसलमानों की भावनाओं से खेल रहे हैं। मुसलमानों की भावनाओं को जो है वो खिलौना समझ लिए हैं कि चाहे कोई भी कुछ बोल दे मुसलमानों को, चाहे कोई भी जहर उगल दे मुसलमानों के ख़िलाफ़, अगर वो सपा में आता है तो सपा में उसका स्वागत है, सपा उसे टिकट देगी, उसे विधायक बनाएगी उसी के वोट से जिसके लिए वो जहर उगल रहा है। अब इस दोनों के बारे में आपने जान लिया दोस्तों। ये दोनों बीजेपी के कट्टर, मुसलमानों के कट्टर विरोधी, मुसलमानों के लिए हमेशा जहर उगलने वाले, और दोनों सपा में आकर समाजवादी नेता हो गए हैं। अब ये मुसलमानों के हित की बात करेंगे, ये आपको लगता है ऐसा क्या? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमआईएम के आने के बाद, एमआईएम जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आई है तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसे वोट मत दीजिए, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर एमआईएम को वोट मुसलमान नहीं करे और सपा को वोट करे, और सपा के ऐसे लोग अगर जीत कर विधानसभा जाएं तो फिर कौन जीता? विचारधारा तो इनकी वही है, बीजेपी वाली विचारधारा है, क्योंकि यहाँ लड़ाई तो विचारधारा की हो रही है ना। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा अलग है, मुसलमानों की विचारधारा अलग है। बीजेपी के मुख्यमंत्री साफ कह दिए हैं कि हम 80% और 20% के बीच में लड़ाई हो रही है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, उनका ये बयान आ गया। तो कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई हो रही है। मुसलमान किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि भाई भाजपा हार जाए और भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी जीत जाए, ये मुसलमान चाहेंगे। लेकिन जब सपा में वही लोग आकर शामिल हो गए, बीजेपी के ही लोग शामिल हो गए, वही समाज और वही विचारधारा के लोग शामिल हो गए, तो अब मुसलमान किधर जाए? क्या उन्हीं को चुनेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, सुनील सिंह, ये बीजेपी विचारधारा के ही हैं। अब ये चाहे सपा में हो या बीजेपी में हो, इनका काम जो है ये वही करने वाले हैं। तो अब बताइए मुसलमानों के लिए ऑप्शन क्या रहा? क्या मुसलमान सपा को वोट करके उसी विचारधारा को वोट करेंगे जिस विचारधारा से वो दूर भागते आ रहे हैं, या फिर उस विचारधारा को वोट करेंगे जिस विचारधारा से इनकी विचारधारा मिलती हो? तो इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो कहीं ना कहीं सपा के प्रमुख उनको सोचना चाहिए कि जो मुसलमानों का घोर विरोधी है, जो मुसलमानों के लिए जहर उगलता है, उन लोगों को कैसे हम पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मुसलमानों की भावनाओं से किस तरह खिलवाड़ किए अखिलेश यादव, ये जीता जागता सबूत मैंने आप लोगों के बीच रख दिया है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को बीजेपी के विचारधारा के जो सपा में लोग हैं उन्हें वोट करना है, या डायरेक्ट बीजेपी को वोट करना है, या फिर आपको खुद मजबूत बनकर तीसरे किसी को वोट करना है जो कि आपकी विचारधारा का हो और आपके ऊपर जब किसी तरह की कोई मुसीबत आन पड़े तो आपके साथ खड़ा हो।